मैं संजय सरावगी बिहार से दरभंगा सदर से लगातार 5वीं बार विधायक हूँ और उसके पहले मैं कॉरपोरेटर भी था और भारतीय जनता पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष रहा, उसके पहले ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन से जुड़ा हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, फिर जिला में महामंत्री, उसके बाद दरभंगा नगर निगम से वार्ड नंबर 6 से पार्षद, देन लगातार 5वीं बार मैं दरभंगा सदर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ माननीय विधायक। दरभंगा सदर मिथिला का मुख्यालय है और हेडक्वार्टर कमिश्नरी हेडक्वार्टर है और शहर है, बहुत पुराना शहर है। बिहार की सबसे पुरानी जो 6 कमिश्नरी थी उसमें दरभंगा है। और मखाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मिथिला का से ही मखाना जो है, मिथिला में मखाना होता है और पूरे वर्ल्ड में मिथिला से ही मखाना जाता है, तो मिथिला का ही मुख्यालय दरभंगा है। हाँ, चुनौतियाँ भी है, तो चुनौतियों को अवसर में तब्दील करना यही काम है और यही हम लोग करते हैं। वहाँ सड़कें नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम थी, अस्पताल नहीं था, अभी भी सड़क जाम रहता है, वो चुनौती अभी हम लोग के लिए है। तो दरभंगा में सड़कें बनी, अभी सदर अस्पताल बन रहा है, सुपर स्पेशलिटी भी अस्पताल बनने के अंतिम चरण में है। एम्स नरेंद्र मोदी जी ने एक दरभंगा को एम्स दिया है, तारामंडल बना हुआ है, तारामंडल बना है, और हम लोगों ने साथ साथ ROB रेल ओवर ब्रिज स्वीकृत कराया है, वो भी बनने के कगार पर है। हाँ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, उस समय मैं नगर निगम का वार्ड पार्षद था। तो फिर आम जनता का समर्थन, पहले से ही दरभंगा से जुड़ाव मेरा रहा है, दरभंगा मेरा घर है, दरभंगा के लोगों से मेरा संपर्क रहा है और स्टूडेंट छात्र संगठन में काम करने से और भारतीय जनता पार्टी के लोअर लेवल में काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। आम जनता से जुड़ाव था, आम जनता का समर्थन मिला और मैं लगभग 25,000 वोट से जीता। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ राहुल कराड़ जी को, जिन्होंने पहला नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया और पूरे देश के विधायकों से रूबरू होने का मौका दिया और पूरे देश के विधायक, पूरे देश के सभी राज्यों से विधायक आए हैं, उनके इंटरेक्शन करने का अवसर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं राहुल कराड़ जी को कि हम लोग को इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आमंत्रित किया और सभी विधायकों से हम लोग को संपर्क करने का एक नया अनुभव जो है उन्होंने कराया। उसके लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। हम लोग RSS से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम लोग बाल स्वयंसेवक रहे हैं, उससे जुड़ाव रहा है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और RSS की विचारधारा को हम लोग बचपन से ही मानते रहे हैं। तो अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड के वो आइकॉन हैं, देश के तो आइकॉन हैं ही, तो हमारे भी आदर्श नरेंद्र मोदी जी ही हैं, क्योंकि वर्ल्ड आइकॉन है वो। अपने देश को, भारत माता को यशस्वी पूरे विश्व के परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं और यही ध्येय और उद्देश्य लेके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो हम लोग के आइकॉन अब वही है। विधायक हो गया, 5 बार से हम लोग विधायक हैं, तो पर्सनल लाइफ हम लोग की कुछ नहीं है, वो सब राजनीतिक लाइफ ही है। सुबह से लेके रात तक आम लोगों से मिलना, उनके समस्या के निदान के लिए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी टेलीफोन आता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, तो उस समय भी हम लोग रिसीव करके और प्रयास करते हैं कि सभी का काम हो जाए। सबका काम हो नहीं पाता है, ईमानदारी से प्रयास हम लोग करते हैं कि जिन्होंने हमको फ़ोन किया उसको मेरी ज़रूरत है, तो हम लोग उसके ज़रूरत को पूरा करें, ये हम लोग प्रयास करते हैं।
नहीं, बहुत सारे ऐसे क्षण हैं। जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो विद्यार्थी परिषद की यादें मुझसे जुड़ी हुई है। हम लोग जाते थे विद्यार्थी परिषद के मूवमेंट में। जब श्रीनगर में झंडा भी, तिरंगा झंडा भी लाल चौक पर नहीं फहराया जा सकता था, उस समय हम लोग श्रीनगर मार्च किए। वहाँ गिरफ्तारी उधमपुर में हम लोग की हुई। हम लोग को लगा कि क्या हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा फहराने नहीं देना भी, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन उस समय की सरकार ने हम लोग को गिरफ्तार किया। हम लोग उस समय नारा लगाते थे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी। और यही मूवमेंट से हम लोगों ने तिरंगा फहराने नहीं दिया उस समय की सरकार ने। हम लोग को लगा कि क्या इस देश में तिरंगा फहराना भी अपराध है। और वो अब धारा 370 जिस दिन समाप्त हुई कि नहीं भाई, अब पूरा देश में कहीं भी हम लोग गर्व से झंडा फहरा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी ने 370 को जब समाप्त किया तो एक वो उस समय ऐसा क्षण था, हम लोग के आंख में आंसू आ गए कि नहीं, धारा 370 समाप्त हो गया और अब वहाँ लाल चौक पर तिरंगा फहराना अपराध नहीं है, अब गौरव का विषय है। और गौरव का विषय, पूरे देश के लोग वहाँ पर जाकर अब वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अब जो है पूरे देश में, अब पहले लोकसभा में जो संविधान पारित होता था, कानून बनता था, उसमें लिखा रहता था पूरे देश में यह कानून लागू होगा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब ये नहीं लिखा जाएगा। तो ये क्षण, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में 400 साल से अयोध्या में मंदिर नहीं बन पा रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वह दिन भी हम लोग के लिए गौरव का क्षण था। इसलिए बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, चाहे वो छात्र संगठन से हो, चाहे वो विद्यार्थी परिषद में जब संगठन में मैं था तब, और जब अब 5 बार से जनप्रतिनिधि हूँ, तब बहुत सारी यादें हैं। वो अगर विस्तृत में बताया जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आज हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से आम लोगों का लगातार जन समर्थन मिल रहा है, तभी जो है। और मैं छात्र संगठन में रहा, छात्र संगठन से मेरा राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। तो ईमानदारी से काम करना और अपने काम के प्रति पूरी डिवोशन, प्रतिबद्धता, मैं किसी भी काम में लगा हूं तो पूरे प्रतिबद्धता से उस काम को करना। तो वो निश्चित रूप से अगर हम प्रतिबद्धता से वह काम करेंगे तो अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। तो यही मैं आम लोगों को भी, अपने नौजवानों को भी यह मैं मैसेज देना चाहता हूँ।